चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने चार्ट गिवन है और हमसे पूछा है व्हाट इज द एवरेज सेल्स ऑफ ऑल द कंपनीज इन थाउजेंड्स मेंबर्स फॉर द ईयर 2018। तो देखो टोटल कितनी है 2018 में, देखो इनको प्लस करेंगे 25, 30, 55, 70। तो 70 30 100 एंड 55 25 80। तो 180 को अगर हम 44 से डिवाइड करें तो कितना हुआ हमारे पास 4 5। ठीक है, ये 1000 में पूछ रहा है तो 30 और लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ द गर्ल्स इन अ स्कूल इज 11:15। इफ देयर आर 200 मोर गर्ल्स देन बॉयज इन द स्कूल व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। देखो 11 बॉयज रेशो 15 गर्ल्स, तो कितनी ज़्यादा गर्ल्स हैं यहाँ पर 4 रेशो गर्ल्स से ज़्यादा। ठीक है, और उस 4 का मतलब है 200 ज़्यादा। तो जब 204 है तो 11 कितना होगा, 11 होगा हमारे पास 550। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें चार्ट गिवन है और हमसे पूछा है व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशो ऑफ स्वीट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय फैक्ट्री PQR टुगेदर इन द ईयर 1998 टू द स्वीट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय फैक्ट्रीज STU टुगेदर इन द सेम ईयर। ठीक है, तो PQR 1998 में देखेंगे PQR कितना हुआ 8 6 और 5 रेशो, उसी ईयर में STU कितना हुआ 9 9 4। अब ऑप्शन देखो यहाँ पर डायरेक्ट दिखी गए हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशो बिटवीन द मंथली इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ वैदिक इज 8:5 if his income increased by 20% and his expenditure increased by 30%, then find the percentage increase or decrease in his monthly savings। देखो पहले कितनी थी 8:5, 8 इनकम थी और 5 एक्सपेंडिचर था, तो बचा कितने, उसने कितने लिए 3। ठीक है, अब क्या हुआ कि 20% इनकम इंक्रीज हो गई, इसका मतलब 20% इसको इंक्रीज करेंगे तो 8 × 12/10 यानी ये हो गया 9.6। ठीक है, रेशो इसको 30% इंक्रीज करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 6.5। ठीक है, और अब ये कितना बचाने लग गया, अब ये बचाने लग गया 3.1। पहले 3 बचाता था, अब ये 3.1 बचाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सैलरी कितनी बढ़ी 0.1 से, तो कितने परसेंट बढ़ी, ये हो गया हमारे पास 10/3 यानी 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसको तो यहीं पर रहने देंगे, इसको 3 से डिवाइड किया, 7 2 14, 14 - 5 9, 9 + 3 12, डिवाइड बाय 36 × 2 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, if rate 72 amount to rate 104.4 in 3 years, what will be rate 120 amount to in 5 years at the same rate % per annum। तो देखो सोल्व करेंगे इसको, 72 3 ईयर्स में x% के हिसाब से हो जाता है 32.4। ये ब्याज है, ये 104.4 72 प्लस ब्याज है। ठीक है, तो ओनली ब्याज निकालेंगे तो 72 माइनस करना पड़ेगा तो ये ब्याज आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आई हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 0, ये यहाँ पर पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, इसको 1080, ये कट जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, 15% ब्याज आ गया। 125 ईयर्स के लिए 15% के हिसाब से कितना बनता है 0 0 2 6 90, और 120 + 90 कितना होता है 210। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर G इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, फाइंड द एंगल ACB व्हेन AGB = 132। अगर ये G 132 ये अगर सेंटर है तो ये जो होता है ना, ये इसका आधा होता है 132 का, ये कितना हुआ 66 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15%, 20% एंड 25% आर गिवन, व्हाट विल बी द नेट डिस्काउंट इन परसेंटेज। तो पहले इस दो डिस्काउंट को निकालेंगे, 15 + 20 - 15 × 20/100। ठीक है, कितना हुआ 32।
अब इसको निकालेंगे 32 + 25 माइनस 32 इंटू 25/100 कितना हुआ 57 माइनस 8 49%. Next question. Pipe A can fill an empty tank in 18 hours and pipe B can fill the same empty tank in 24 hours. If both the pipes are opened simultaneously, how much time will they take to fill the empty tank? देखो फर्स्ट पाइप लेती है 1/18, सेकेंड पाइप लेती है 1/24. ये एफिशिएंसी है, ठीक है. ये हुआ हमारे पास, कॉमन लिया 72, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आया हमारे पास 4 और यहाँ पर आया 3, 7/72. ये एफिशिएंसी है. कन्वर्ट करेंगे इसको आवर्स में तो 72/7. ये हमारे पास 10 2/7. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ मिक्सचर ऑफ 55 लीटर fruit juice and water are in the ratio 4:1, how much water must be added to make the mixture ratio 2:1? ठीक है, तो सोल्व करेंगे इसको. तो 4:1 में 55 लीटर है तो 4 कितना होगा 44 और वाटर कितना होगा 11. ठीक है, अब देखो 44/11 ये हुआ रेशो. वाटर में कितना जोड़ें कि 2:1 हो जाए, इज इक्वल टू ये हो 44 इज इक्वल टू 22 + 2x, x की वैल्यू है हमारे पास 11. नेक्स्ट क्वेश्चन. रानू क्राइज वाटर टू स्कूल, कैरीज वाटर टू स्कूल इन ए सिलेंड्रिकल फ्लास्क. ठीक है, विद डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 21 सेंटीमीटर. डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वाटर दैट शी कैन कैरी इन द फ्लास्क. ठीक है, तो देखो सिंपल सा वॉल्यूम निकालना है हमें सिलेंडर का. तो वॉल्यूम निकालेंगे तो πr²h पाई r स्क्वायर h 3, ये हमारे पास 36 और ये हमारे पास 66. इंटू करेंगे तो हमारे पास 6732. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पुलिसमैन फॉलोज अ थीफ हु इज 1250 मीटर अहेड ऑफ हिम. द पुलिसमैन एंड द थीफ रन एट द स्पीड ऑफ 10 km/h and 8 km/h respectively. द डिस्टेंस रन बाय द थीफ बिफोर इज नेब्ड बाय द पुलिसमैन. पुलिसमैन ने थीफ को पकड़ने से पहले थीफ ने कितनी दूरी तय की, ठीक है, वो हमें निकालनी है. तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी शुरू में 1250. ठीक है, और उसको पकड़नी कितने में 2 km/h के एक्स्ट्रा है पुलिसमैन की स्पीड. इसका मतलब ये है कि 2 km/h को ये दूरी तय करनी है. ठीक है, ये दूरी मिटानी है. तो नीचे 2 करेंगे, इसको ये km/h मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये मीटर में है. ठीक है, तो 5/80 ये गया 9 से, और 9 जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर इंटू चला जाएगा 9. तो इसकी वैल्यू आई हमारे पास 2250. अब थीफ की डिस्टेंस फाइंड करनी है तो स्पीड हमें गिवन है. ठीक है, टाइम हमें गिवन है सेकंड्स. इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये km/h में है. 2250 अपॉन 60, ये मिनट में गया और ये आवर में गया. ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये हुआ हमारे पास 5. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 5 देन sec थीटा इज इक्वल टू, देखो हम ये हमें गिवन है. ठीक है, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 5. sec थीटा माइनस tan थीटा होता है 1/5. क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले भी कई बार करवा चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन कि sec थीटा प्लस cos थीटा अगर m है तो sec थीटा माइनस tan थीटा 1/m होगा. और वो कैसा होगा मैं ये बता चुका हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ. देखो sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू करें हम अगर इसको sec थीटा माइनस tan थीटा से, sec थीटा माइनस tan थीटा. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी. यहाँ पर हम m मान लेते हैं कि m है 5 को छोड़कर. ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कर दो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा. ये कितना होता है 1, तो ये हो गया 1/sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू m. यानी इसकी वैल्यू हो गई 1/m. अगर इस 1 को यहाँ उधर ले जाए तो ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया. tan से tan कट के जब पहली इक्वेशन और दूसरी इसको सोल्व करेंगे
बचेगा 2 sec थीटा इज इक्वल टू 5 माइनस प्लस 1/5। ये 2 नीचे जाएगा तो आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्किल ऑफ 14 सेंटीमीटर लॉन्ग chord is at 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्किल। देखो ये एक सर्किल है, यहाँ पर एक कोड है, ये है 10 से कितने की 14 सेंटीमीटर की, यानी 7 यहाँ पर 7 यहाँ पर, और रेडियस है ये है 20। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें पूछा है रेडियस कितनी होगी, ये रेडियस, ठीक है। तो सब अब देखो दिखते हैं, पता चल गया कि ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, ठीक है। हाइपोटेनियस की वैल्यू में निकालनी है। तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर करेंगे तो वो होगा 576, और इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा हमारे पास 49। ये हो गया हमारे पास 625, आंसर है 25। अब देखो अगर एक मान लो कि लास्ट क्वेश्चन होता और आपके पास बहुत कम सेकंड होती ये सब करने में, तो अब क्या करते, देखो हमें पता है h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिखने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। p और b हमें पता है, क्या पता है 24 और 7, ठीक है। अब देखो 4 का स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है, ठीक है। 7 के स्क्वायर में लास्ट में 9 आता है, और ये दोनों ऐड होंगे तो लास्ट में 5 आएगा। ऑप्शन देखो कि किसके स्क्वायर में सब 5 आता है। देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 थोड़ा ना आएगा लास्ट में, इसका स्क्वायर करेंगे, जी स्क्वायर पता भी ना हो, हमें पता है स्क्वायर क्या होता है 30 इंटू 30, ये होता है स्क्वायर, ठीक है। 0 आएगा लास्ट में, 50 इंटू 50 0 आएगा लास्ट में, 27 इंटू 27 9 आएगा लास्ट में, 25 इंटू 25 में ही लास्ट आएगा 5 में, ठीक है। अगर स्पीड से लास्ट बची कुछ ना हो, 2-3 सेकंड 5 सेकंड बच रही हो, 10 सेकंड बच रही हो, तो ऐसा ही करेंगे, डायरेक्ट इस 4 को देखेंगे 7 को देखेंगे, ठीक है। 6 + 9 5, लास्ट में 5 देखो किसका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man takes 15 minutes to row 16 km downstream, which is 25% less than the time it takes to row the same distance upstream. How many kilometer can the man row in an hour in still water? ठीक है, तो देखो 15 मिनट में वो 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जोड़ करता है टाइम, और जो कि 25% कम है, यानी ये 15 मिनट 25% कम है जब वो अप स्ट्रीम में जाता है। तो अगर देखो अगर 15 मिनट 75% है, ठीक है, तो 100% कितना होगा 20। तो यानी ये डाउन स्ट्रीम में तो लगाता है 15 मिनट और ये अप स्ट्रीम में लगाता है 20 मिनट। स्पीड निकाल लेंगे, देखो 16 किलोमीटर डिस्टेंस और टाइम 15 मिनट, आवर में कन्वर्ट करेंगे 60 से डिवाइड, ऊपर जाएगा 60, ये कितना हुआ हमारे पास 64 किलोमीटर पर आवर। इसकी निकालेंगे तो 16 किलोमीटर एज इट इज 20/100 ऊपर जाएगा 60 इज इक्वल टू 48, ठीक है। तो देखो x + y की तो है 64, x - y की है 48, x की वैल्यू होगी 56 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है। 1 आवर हम पूछा है तो 1 आवर में 56 किलोमीटर ही चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डू अ सर्टेन वर्क अजय एंड भारत वर्क इन अल्टरनेटिव डेज विद भारत स्टार्टिंग द वर्क ऑन द फर्स्ट डे, अजय कैन फिनिश द वर्क अलोन इन 32 days. If the work gets completed in exactly 8 days, then Bharat alone can finish 7 times the same work in, देखो अजय जो है वो 32 डेज में काम करता है और भारत का हमें पता नहीं x मान लेते हैं, दोनों का एलसीएम लिया 32x। अजय करता है एक दिन में 32 यूनिट काम और भारत करता है x काम, ठीक है, सॉरी अजय x काम और भारत करता है 32 काम, ठीक है। भारत से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर लिख रहा है कि विद भारत स्टार्टिंग द वर्क ऑन द फर्स्ट डे, तो पहले दिन भारत, दूसरे दिन 32 अजय, ठीक है। तो देखो ये 2 दिन हो गए, ठीक है, तो ये 2 दिन हो गए, इनने करना 8 दिन में काम है, ठीक है, तो इंटू 4 कर देंगे तो ये हो गया 8 दिन काम पूरा, ठीक है। और टोटल काम है कितना हमारे पास 32x,
यहाँ पर x की वैल्यू आई हमारे पास, x उधर जाएगा, माइनस होगा 32/7। ठीक है, अब देखो ये 7 टाइम्स पूछ रहा है, नहीं इंटू 7 करेंगे तो 7 7 कट जाएगा, इक्वल टू 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ sec थीटा प्लस cos थीटा इक्वल 32 देन sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज, देखो दोनों तरफ का स्क्वायर लेंगे, तो पहले के स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो sec से cos कट जाएगा क्योंकि sec होता है 1/cos, ab करेंगे तो cos से cos कट जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 32 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो आंसर होगा ये, मैंने बिना स्क्वायर करे कैसे किया, अगर आपको पता है कि स्क्वायर क्या है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर आता है जिसका आपका स्क्वायर नहीं पता, तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में कौन सा नंबर आएगा, लास्ट में आएगा 4, करके देख लो इनटू, क्योंकि देखो 2 2 ज़ा 4 यहाँ पर लिखेंगे तो ये तो कभी नहीं बदलेगा, आगे वाले नंबर बदल देंगे पर ये तो लास्ट में 4 रहेगा ही रहेगा। -2 करेंगे तो लास्ट में 2 बचेगा, लास्ट में 2 कौन से ऑप्शन पे, सेकेंड ऑप्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B, C can separately complete a work in 12, 15 and 20 days respectively. They work together for 4 days. What will be the remaining work? 12, 15, 20, LCM लेंगे 60, 12 डिवाइड करेंगे तो आया 5, 15 डिवाइड करेंगे 4 और 20 डिवाइड करेंगे 3, टोटल कितना हो गया 12। ठीक है, तो देखो 12 4 डे तक काम करता है, यानी 12 जो है, यानी देखो पहला है जो 5 यूनिट काम करता है, दूसरा है एक दिन में 4 यूनिट, तीसरा है 3 यूनिट, टोटल एक दिन में 12 यूनिट, 4 दिन तक करेंगे तो कितनी हुई 48 यूनिट, बची कितनी 12 यूनिट, तो कितने हिस्से बची 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x जो है वो 0 से बड़ा है एंड x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 254, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। तो देखो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं x³ प्लस 1/x³ इंटू में प्लस x² प्लस 1/x² माइनस x प्लस 1/x। अब आप ये कहोगे कैसे क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो एक्स्ट्रा बचेगा, देख ये तो आ जाएगा हमारे पास कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, लेकिन एक्स्ट्रा जो बचेगा वो बचेगा x प्लस 1/x इन दोनों में। ठीक है, तो इस x प्लस 1/x को काटने के लिए हमें x प्लस 1/x और माइनस करना पड़ेगा, तब इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम इस छोटे से को ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब अगर हम सोल्व करें तो पहले हमें x³ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर हमें इस x² की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं इस x² प्लस 1/x² की। तो देखो इसको हम क्या ले सकते हैं, x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 254 प्लस 2, यहाँ पर -2 करना होता है, ये -2 उधर चला गया +2 में, और यहाँ पर -2 क्यों करना होता है, क्योंकि जब ये खुलेगा तो एक्स्ट्रा 2 लेके जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें -2 करना पड़ेगा, जिससे ये कट जाएगा और बचेगा ये। ठीक है, तो ये हमारे पास x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 16। अब हमें निकालेंगे x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू। तो देखो फिर से हम यही करेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 2, x प्लस 1/x इज इक्वल टू रूट करेंगे इसका, इज इक्वल टू रूट में 18 कितना होता है 3√2। अब इन दोनों तरफ का क्यूब करेंगे, तो क्यूब किया a³ प्लस 1/b³ प्लस 3ab, 3ab a प्लस b कितना है 3√2 इज इक्वल टू, ये हुआ हमारे पास
54√2, यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो 54√2 माइनस ये हुआ हमारे पास 9√2, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आई हमारे पास 45√2। ठीक है, अब रखेंगे 45√2 इंटू में 16 माइनस ये हुआ हमारे पास एक्स 3√2। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आई 717√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, a shopkeeper gains 20% in place of 16% loss. If the selling price of an article is increased by rate 3 to 4, the cost price of the article is, देखो 100 कोस्ट प्राइस है मान लेते हैं, ठीक है, तो 16% लॉस की जगह यानी 84 की जगह वो कमाता है 120, यानी इसका डिफरेंस इसने बताया है 3 to 4। द सेलिंग ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 3 to 4। अगर 84 जब कमाता है, अगर ये 3 to 4 बढ़ा दे तो 120 कमाने लग जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 36% बढ़ा दे। 36% कितना हुआ, 3 to 4 इंटू 100 निकालना है, ये हुआ हमारे पास 9, यानी 900। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, साइन क्यूब है प्लस कोस क्यूब है अपन साइन है प्लस कोस है। ठीक है, तो ये देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, क्या लिख सकते हैं हम इसको, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो लिख देंगे नीचे ए प्लस बी है ही, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 1, बचेगा माइनस साइन ए और कोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ट्राइंगल XYZ सिमिलर टू ट्राइंगल LMR देन M प्लस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू, देखो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, सिमिलर इसका मतलब ये हुआ कि 2M प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 2P प्लस 2 इज इक्वल टू 8 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 7, तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास m प्लस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a is equal to 17, b is equal to 13, then find the value of expression a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। किसकी आइडेंटिटी होती है, a माइनस बी स्क्वायर क्यूब की आइडेंटिटी, तो a माइनस बी क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब इज इक्वल टू 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, देखो 18 डिवाइड बाय 6 इंटू 5 प्लस 72 डिवाइड बाय 18 इंटू 2 36 इंटू 3 माइनस 4 डिवाइड बाय 8 इंटू 2, ये हो गया हमारे पास 1, ये हो गया हमारे पास 6, ये हो गया हमारे पास 15, ये हो गया हमारे पास 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ages of Gyanendra and Arvind are in the ratio of 6:5. If the sum of their ages is 55 years, then what will be the ratio of their ages after 7 years from now? अब इसकी कितनी है, 6:5। ठीक है, तो 6:5 यानी 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 55। x की वैल्यू है हमारे पास 5, यानी इसकी एज हो गई हमारे पास 30 और इसकी एज हो गई हमारे पास 25। 7 साल बाद 37:32। Thank you. Like, comment, and subscribe.